हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी का। मैं आज की वीडियो में यहाँ पर आपको जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ये जीवन परिचय इतना इम्पोर्टेंट है, आपको किसी ना किसी सेट में जरूर दिखाई देगा। जितने भी सेट बनते हैं आपके यूपी बोर्ड में, टोटल 7 सेट बनते हैं और हर सेट में यहाँ पर ये वाला जीवन परिचय पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, सरल भाषा में लिखकर लाया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा जीवन परिचय है और रचनाएं हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपसे कितने नंबर में पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय वो टोटल 5 नंबर का हमारे पास आता है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। अब यहाँ पर आपका जो है 3 नंबर का तो आपका जीवन परिचय हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर की आपकी रचनाएं हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका 5 नंबर पक्का हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है। जिस तरीके से मैं लिखकर लाया हूँ उसी तरीके से सेम टू सेम आपको अपने कॉपी में नोट करना है। उसके बाद जो मैं आपको रचनाएं लेकर लाया हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पर रचनाएं लिखनी है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक और ब्लू पेन एग्जाम में लेकर जाना है और ब्लैक पेन से आपको लिखना है जीवन परिचय, हेडिंग डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था और सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में, यानी कि थोड़े से अमीर मान लो, इस तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा इनका परिवार था। सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिता का नाम है वो देवी प्रसाद था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी जो पिता का नाम है वो देवी प्रसाद है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तथा इनकी जो माता का नाम है वो मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी जो माता हैं उनका नाम क्या था? मुन्नी देवी था। और इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 12 साल के जब इनकी उम्र थी तब इनके पिता का देहांत हो गया था। इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहाँ पर घर पर ही संपन्न हुई। जयशंकर प्रसाद जी की जो स्टार्टिंग की जो परीक्षा थी, यानी कि स्टार्टिंग से इन्होंने जो पढ़ाई का अध्ययन शुरू किया था वो घर से ही इन्होंने किया था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मेन यहाँ पर 4 भाषाएं लिखी गई हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। आप इसमें इंग्लिश भी ऐड कर सकते हैं। इन्होंने आदि भाषा का जो है अच्छा खासा यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वो भी स्वयं से पढ़कर। उसके बाद यहाँ पर है इनका बचपन तो सुख में बीता। जो हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका जो जीवन है वो बचपन में यहाँ पर सुख तरीके से बीता, यानी कि खुशी खुशी इनका जीवन यहाँ पर व्यतीत हो गया। उसके बाद इन्हें जो है बाद में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका बचपन तो सुख में बीता लेकिन बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जयशंकर प्रसाद जी को। तथा इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था, क्योंकि इनका जीवन इस तरीके से संघर्षशील था। जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो लगातार खराब होती जा रही थी। इनके घर पर यहाँ पर जो इनका परिवार था उसमें कुछ रोग हो गया था। इसके कारण इनके जो परिवार वाले लोग हैं वो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर उनका निधन हो गया था। इसलिए इनका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और ये अकेले पड़ गए थे और ये कमज़ोर भी हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर इन्हें 6 रोग हो गया था और 6 रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से मैं लिख कर लाया हूँ उसी तरीके से आपको भी लिखना है, तभी एग्जामिनर जो है यहाँ पर आपको 3 में से 3 नंबर कंप्लीट आपको देगा। उसके बाद आपको रचनाएं लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 5 नंबर एग्जामिनर यहाँ पर देगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं लिख कर लाया हूँ ताकि आप इसको जैसे ही पढ़ो आपको याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। तो मैंने आपको बताया जो जयशंकर प्रसाद है उनका जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। और इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इनका जो जीवन है वो बड़ा ही संघर्षशील था। और इनको कौन सा रोग था? क्षय रोग। इनको क्षय रोग था, उससे ये पीड़ित हो गए थे। और सन 1937 ईस्वी में
इनका यहाँ पर निधन हो गया। अब जो बोर्ड एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करने से पहले क्या देखता है, सबसे पहले देखेगा कि इनका जन्म जो है कौन सी जगह हुआ था और किस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम या इनकी माता का नाम, इनकी शिक्षा और कौन कौन सी इन्होंने शिक्षा धारण की थी वो पूछता है। उसके बाद इनका जो है इनका जब इनका डेथ होती है यानी कि जब इनकी मृत्यु होती है वो पूछती है कौन से सन में मृत्यु होती है। बस एग्जामिनर जो है इतना चेक करता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको 3 नंबर दे देता है। अब देखने वाले रचनाएं, जो रचनाएं होती हैं वो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 2 मार्क्स में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, 2 नंबर में रचनाएं। जिस तरीके से मैं लिख कर लाया हूँ आप उसी तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो आप सिंपल हेडिंग डालना रचनाएं, उसके बाद लिखना जयशंकर प्रसाद जी की वो रचनाएं वो निम्नलिखित है। और इस तरीके से आपको टोटल कम से कम यहाँ पर आपको 3 से 4 रचनाएं एंटर कर देना है। जो इनके नाटक है, इनका नाटक में रचना हो जाएगा अजात शत्रु, चंद्रगुप्त और राजेश रैये इनके नाटक है। उसके बाद इत्यादि अनेकों इसी तरीके से नाटक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकी रचना में फिर उन्होंने कहानी को लिखा था, एक छाया कहानी लिखी थी, फिर आकाशदीप और इंद्रजाल ये इनकी कहानी हो जाएंगी। उसके बाद फिर उपन्यास है, तितली लिखा था उन्होंने, कंकाल के बारे में लिखा तो इरावती के बारे में लिखा था। उसका जो इनका महाकाव्य वो कामायनी है। ये वाला जो हमारा महाकाव्य कामायनी ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हर बार आपको पूछा जाता है। और इनकी जितने भी रचनाएं हैं इनको आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है। और जो मैं जीवन परिचय लिख कर लाया हूँ आपको 1-2 बार अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख कर लाया हूँ, आपको जो है इजी तरीके से यहाँ पर याद हो जाएगा, बस आपको रटना नहीं है। इस तरीके से आपकी इतनी रचनाएं हो जाएंगी। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होता है तो सिंपल सा आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको 2-3 रचना याद कर लेनी है, उनको आपको लिख देना है। एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल सिंपल शब्दों के साथ। अगर आपको इसी तरीके का और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे पास कमेंट करना, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ में यहाँ पर जितने भी लोग नए आए हो तो उन लोगों को क्या करना है, इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। जितने भी आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं सभी का यहाँ पर आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो आज की वीडियो में रहने देते यहीं तक। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो मैसेज करना या कमेंट करना, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आई होप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।